अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास बायोमैकेनिक्स के हिप जॉइंट का पार्ट 3 है। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हमारे पास जो है वो कॉमन इंजरीज ऑफ हिप जॉइंट, कॉमन इंजरीज इंजरीज ऑफ हिप जॉइंट के हिप जॉइंट में हमारे पास कौन कौन सी इंजरीज आ सकती है। एक हमारे पास है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर जब हमारे पास फ्रैक्चर अगर होता है हिप जॉइंट में, तो वो हमारे पास मोस्टली जो फीमर का हेड नेक होता है, फीमोरल नेक, उसकी फ्रैक्चर मोस्टली अकर होती है। क्योंकि हमारे पास जो लोकोमोशन होते हैं, हम बॉडी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। जब एक पर्सन है और वो मूवमेंट करता है, तो उसकी लोकोमोशन के दौरान हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो तकरीबन 7 to 8 टाइम्स जिसका लोड है या प्रेशर है या कंप्रेसिव फोर्स है, वो सारे एक्ट करते हैं किस चीज़ पे, हिप जॉइंट पे। और हिप जॉइंट में हमारे पास फीमोरल नेक जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है और उसकी क्या होती है, फ्रैक्चर एक अकर होती है, इंजरी अकर होती है। अब इसकी रीज़न क्या है, हम तो कहते हैं कि फ्रैक्चर अकर हो गया और लोकोमोशन में हमारे पास 7 to 8 टाइम लोड्स आता है हिप जॉइंट पे। अब इसकी रीज़न क्या है कि कौन कौन से लोगों में ये हमारे पास अकर होता है। तो उसकी रीज़न फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से लोगों में ये हमारे पास अकर हो सकता है फीमोरल नेक का फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर एक पर्सन है उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, उसकी जो बोन है उसकी बोन की डीजेनरेशन हो रही है, बोन डीजेनरेशन। दूसरा हमारे पास रिड्यूस बोन मिनरलाइजेशन है, बोन मिनरलाइजेशन। उसकी जो बोन है उसमें हमारे पास मिनरल्स की क्वांटिटी होती है, अगर वो हमारे पास डी में बोन मिनरलाइजेशन कम है, रिड्यूस बोन मिनरलाइजेशन है, तो उसमें हमारे पास फीमोरल नेक इंजरी का जो फ्रैक्चर का उसका सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो हो जाए। और दूसरा हमारे पास जो सपोर्टेड फेस होता है, सपोर्टिव फेस कौन सा होता है, जो हमारे पास स्टांस फेस होता है, मीन्स स्टांस फेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा फीमोरल नेक की इंजरी की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने कॉमन इंजरी में सबसे पहले जो डिस्कस किया वो फ्रैक्चर है, और फ्रैक्चर में सबसे ज़्यादा जो कॉमन इंजरी होती है हिप जॉइंट में वो फीमोरल नेक की इंजरी है। दूसरा जो हमारे पास कॉमन इंजरीज ऑफ हिप जॉइंट है, वो हम उसमें हमारे पास दूसरा जो इंजरी है वो है एक्यूट कंपार्टमेंट साइंड्रोम। एक्यूट कंपार्टमेंट जो साइंड्रोम है वो कब होता है, जो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये थाई रीजन है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फीमर बोन है, और ये हमारे पास क्या है, ये टिबिया है, और ये फेबुला है, और इस पे ये पेटला बोन है। तो हमारे पास ये इंटीरियर साइड जो है, इंटीरियर साइड, ये हमारे पास क्या है, ताई का इंटीरियर। अगर इस पे कोई चीज़ हिट हो गई मतलब इंटीरियर साइड की किसी चीज़ ने इसको हिट कर दिया, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग काज हो जाएगी। इंटरनल क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग। और उस इंटरनल ब्लीडिंग क्या काज करेगी, वो प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर। और जो मसल उस एरिया में इंटीरियर थाई में जितने मसल्स है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा, और वहाँ पे जितने ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, वो इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। जब वो इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, तो अगर ये कंडीशन अनट्रीटेड रहा, अगर किसी ने ट्रीट नहीं किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, लैक ऑफ O2 ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजनेशन की लेस ऑक्सीजनेशन की वजह से हमारे पास जो मसल थे और जो नर्व्स थे उस पे प्रेशर अप्लाई होगा, और जो मसल वहाँ पे पड़े थे वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो वहाँ पे डेड ऑफ टिश्यूज आकर हो जाएगा, डेथ ऑफ टिश्यूज।
तो जो पूरा कंपार्टमेंट था, कंपार्टमेंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, प्लस ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उन सब का डीजनरेशन हो जाएगा, डेथ अकर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से प्रेशर आ जाएगा। तो हमारे पास एक ये था कि एक्यूट कंपार्टमेंट साइंड्रोम जो है वो भी कॉमन इंजरी ऑफ हिप जॉइंट में आता है। अब लास्ट वन जो रह गया वो है स्ट्रेन, कि स्ट्रेन की वजह से क्या क्या हो सकते हैं और किस चीज़ के स्ट्रेन अकर होती है। अब हमारे पास जो लास्ट वन है कॉमन इंजरीज ऑफ हिप जॉइंट में, वो हमारे पास है स्ट्रेन। लेकिन इससे पहले पहले मैं डिस्कस करूँगी, थोड़ा सा बताऊँगी कि स्प्रेन क्या चीज़ होता है और स्ट्रेन क्या होता है। स्प्रेन जो है वो हमारे पास टेयर और इंजरी ऑफ लेगामेंट्स, जब हमारे पास लेगामेंट्स की इंजरी हो जाए तो इसको हम स्प्रेन बोलते हैं। जबकि स्ट्रेन जो है वो हमारे पास टेयर और इंजरी ऑफ मसल्स जब अगर हो जाए मसल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। अब हमारे पास जो स्ट्रेन है, अगर अब हिप जॉइंट में स्ट्रेन किस तरह से हो जाते हैं और कौन सी मसल्स में होते हैं, जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग मसल्स अगर वो ओवर स्ट्रेच हो गए, ओवर स्ट्रेच्ड हो गए, तो उसकी ओवर स्ट्रेचनेस की वजह से वहाँ पे टेयर हो जाएगा उस मसल का, कौन से मसल का, हैमस्ट्रिंग्स मसल्स का। और उसकी और हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो हमारे पास मसल बेसिकली क्या है, वो हमारे पास डायनेमिक स्टेबलाइजर है। तो वो हमारे पास वहाँ पे मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होगा और रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में आएगा हाइपो मोबिलिटी, क्योंकि मोबिलिटी कम हो जाएगी, मसल की इंजरी हो गई, टेयर हुआ है, तो वहाँ पे मूवमेंट तो नहीं होगा। तो ये हमारे पास था स्ट्रेन। और हमने कौन कौन सी इंजरी डिस्कस कर ली, फ्रैक्चर कर लिया जिसमें फीमोरल नेक का इंजरी आ जाती थी, एक्यूट साइंड्रोम था कंपार्टमेंट, और दूसरा जो है वो स्ट्रेन है जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल ओवर स्ट्रेच हो जाए।